हेलो ऑल, वेलकम टू BHH एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने दो नए अपडेट्स रिलीज़ किए हैं रिगार्डिंग द यूजी एंड पीजी एडमिशन प्रोसेस। सो एज वी ऑल नो कि यूजी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो क्लोज़ हो रहा है 28 जुलाई 2025 को। सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स दिस वीडियो वी आर गोइंग टू check out ki what exactly do you need for the admission in Central University of Rajasthan. So coming to the website, the official website which is uras.ac.in, जब यहाँ आप एडमिशन सेक्शन पे जाओगे सो देयर इज़ टू इम्पॉर्टेंट नोटिस। पहला है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट ड्यूरिंग द ऑफलाइन काउंसलिंग हेल्ड ऑन 25 ऑफ जुलाई 25 ऑफ जुलाई 2025। पहले हम यूजी प्रोग्राम का ये जो नया अपडेट है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि CU राज इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस एट यूनिवर्सिटी कैंपस। सो आप इस चीज़ के लिए एकदम श्योर हो जाइए कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि कैंपस में जाने के बाद होगा। अभी आपने सिर्फ पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया है कि यू वांटेड टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आपने वहाँ पे अपने सारे डिटेल्स दिए हैं रिगार्डिंग द NTA स्कोर जो भी आपका आया है CUET UG में, वो आपने वहाँ पे फीडअप किया है। अब ये प्रोसेस करके आपको लिस्ट रिलीज़ करेंगे, ठीक है। सो कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली एलिजिबल विल बी आस्क्ड टू पे एकेडमिक फ़ी। तो आपने वहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह फिल किए हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये अपना एक कट ऑफ स्कोर बनाएंगे और फिर बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर CUET स्कोर, ठीक है। शॉर्टलिस्ट के बाद जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, जो इनके कट ऑफ लिस्ट में आएंगे, उनको ये क्या करेंगे, उनको ये ईमेल भेजेंगे। एंड ईमेल विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द सबमिशन ऑफ एकेडमिक फ़ी वेरी सून आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होगा उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये ईमेल भेजेंगे उन कैंडिडेट्स को जो शॉर्टलिस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है अपने समर्थ पोर्टल जहाँ पे रजिस्टर्ड किया है वहाँ पे जाकर के उनको फ़ी पेमेंट करना होगा और अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़ी पेमेंट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। The candidate who will submit the academic fee are allowed to participate in offline counseling cum admission process to various UG program for the session 2025-26 as per the following schedule. So जिन भी बच्चों को ईमेल आएगा उन्हें अपने समर्थ पोर्टल पे जाके फ़ी पेमेंट करना है। आफ्टर द फ़ी पेमेंट दे आर एलिजिबल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन काउंसलिंग जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में होएगा, ठीक है। यानी कि आपका काउंसलिंग तो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, बट काउंसलिंग में प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट तभी होगा जब आप शॉर्ट लिस्ट हो, ठीक है। ओके, सो फिज़िकल काउंसलिंग का दो डेट है, एक 11 अगस्त 2025, दूसरा है 13 अगस्त 2025। 11 अगस्त को इन डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग होगी, यानी कि जिन भी बच्चों ने इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया है लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एजुकेशन में BSc B.Ed ITEP प्रोग्राम के लिए भी, और केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज और BSc कार्डियोलॉजी 4 ईयर का ये जो प्रोग्राम है, इन सब के काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग कैंपस में होगी 11 अगस्त को यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, ठीक है। 13 अगस्त को किनकी होगी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, वोकेशनल स्टडीज़ जिसमें BA वोकेशनल स्टडीज़ का आएगा, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन डिज़ाइनिंग का आएगा कोर्स, ठीक है। स्टैट्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इन सब का 13 अगस्त को होगा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM to 1:30 PM है।
फेलिंग विच द कैंडिडेट स्टैंड कैंसल, कैंडिडेचर कैन, अगर आप फेल होते हैं इस टाइम पे रिपोर्ट करने में तो आपका जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसल्ड माना जाएगा. एट द इंटरेस्टेड, all the interested candidate who have successfully paid the academic fee are requested to present यूनिवर्सिटी में, वो रिक्वेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर काउंसलिंग डेट पे डिपार्टमेंट वाइज. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट टाइम, ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड. तो कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेगी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द चेंजिंग ऑफ डेट टाइम या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन या एंटरटेन नहीं करेंगे. ठीक है. कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल, आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाना है. ठीक है. जो भी चेकलिस्ट पे प्रोवाइड किया गया है वो सारे ओरिजिनल. उसके अलावा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट. सारे जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके 2 कॉपीज़, ज़िरोक्स कॉपीज़ आप रखोगे. सबको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है विद एप्लीकेशन फॉर्म. आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. उसके अलावा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, अगर इनके वेबसाइट पे होगा तो होगा, नहीं तो फिर वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ऑफलाइन, वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग फिल करना है. इफ़ अ कैंडिडेट रिक्वायर हॉस्टल अकोमोडेशन, अगर हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए तो हॉस्टल फॉर्म विल बी फिल्ड आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू द प्रोग्राम. तो आप एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, हॉस्टल का फॉर्म भरोगे. एंड कैंडिडेट हैज़ टू पे हॉस्टल फीस एज पर द फी स्ट्रक्चर. तो हॉस्टल फ़ी का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द हॉस्टल फीस. तो ये सेमेस्टर वाइज आपका ओवरऑल फीस यहाँ पे है. ठीक है. ट्यूशन, डेवलपमेंट, एग्ज़ाम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन, मेडिकल फीस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलुमनाई एड. फिर इसके बाद है, ठीक है, ये सारा फी स्ट्रक्चर है. सो हियर इज़ बेसिकली ऑल द फी स्ट्रक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर. वी विल चेक इट आउट कि क्या डिटेल है. वैसे वहाँ पे तो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे. फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि जो आपका क्लास है यूजी प्रोग्राम का वो स्टार्ट होगा 18 अगस्त 2025 से. ठीक है. सो प्लीज़ नोट डाउन द डेट ऑफ योर काउंसलिंग. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपको अलर्ट रहना है, आपको चेक करते रहना है कि आपका ईमेल आया है या नहीं, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो या नहीं. अगर जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद ये कुछ ड्यूरेशन देंगे आपको, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको फ़ी सबमिट करनी है प्रॉपरली. आफ्टर फ़ी सबमिट करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप अपना जिस भी सिटी से, जिस भी स्टेट से आपको जाना है, आप प्लीज़ एडवांस बुकिंग, अपना ट्रैवलिंग जो भी है आप करके रखना, ट्रेन वगैरह का सब, बस वगैरह का. ठीक है. सो दैट आप यूनिवर्सिटी टाइम से पहुँचें और अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ. नोट इनके अकॉर्डिंग कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन है डज़ नॉट गारंटी फॉर द एडमिशन. वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या प्रोसेस है. ठीक है. उस हिसाब से तो जो टॉप कट ऑफ के जो टॉप लिस्ट में होंगे उनको ही एडमिशन होगा. तो इसका मतलब ये श्योर नहीं है कि अगर आपने ऑफलाइन अटेंड कर लिया तो आपका एडमिशन फिक्स्ड है, बट देयर इज़ चांसेस कि हो जाएंगे. एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट score and seat intake without the physical presence of the candidate in the counseling cum admission no admission will be considered. ठीक है. अगर आप नहीं अटेंड करते हो तब तो कोई भी एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजी प्रोग्राम एंड वी कैन ऑल्सो चेक आउट. यहाँ पे एक एडमिशन, ऑफलाइन एडमिशन हो चुका है पीजी के लिए 25 जुलाई का. 25 जुलाई को जिन लोगों ने भी ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड की थी उनकी लिस्ट आ गई है. ठीक है. प्रोग्राम वाइज यहाँ पे ऑफिशियली एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है और कितनी सीट वैकेंट है वो भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है. मे बी सेकेंड राउंड ऑफ कॉल में वैकेंट सीट के लिए ये कॉल आउट करें. ठीक है. फॉर दोज कैंडिडेट जो पीजी एडमिशन के लिए
ईगर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में और उनका लिस्ट 1 में नाम नहीं है, फिर भी आप वेबसाइट चेक करते रहना, विज़िट करते रहना और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट आता है रिगार्डिंग द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, वी विल अपडेट यू. ओके, सो stay tuned to our channel. Don't forget to like, subscribe, share and support us. Okay, thank you for watching this video.